हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती वेटिंग लिस्ट थर्ड काउंसलिंग चयन सूची को लेकर के बात करने वाले हैं। सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश को लेकर के डीजी सर से मुलाकात हुई और उस मुलाकात को सफल बताया गया। कई लोगों ने कई तरह की जानकारी दी है। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं सब कुछ सही जानकारी, कल क्या हुआ और आगे क्या कुछ होने की संभावना है और हमारे जो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या हमें यहाँ पर कल डीजी सर से मुलाकात के बाद उसे सफल वार्ता को माना जा सकता है? क्या हमें यहाँ पर खुश होना चाहिए? सारी चीज़ें हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। और आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग वाला जो ग्रुप आपका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में कमेंट में पिन करके दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी सी न्यूज़ दोस्तों मैं यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से है, जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कुछ पोस्ट वगैरह जहाँ से आपको कई तरह की जानकारी मिलेगी। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल मैं आपको प्रारंभ में बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके मांगे गए थे उसे तो दे दिया गया था महानिदेशक सर को। और चूंकि दोस्तों अगर कल महानिदेशक सर धरना के बाद, महाधरना हमारा चल रहा था, बड़ी संख्या में बहनें भी थी, एक दिव्यांग भाई भी वहाँ पर देखे होंगे आपने सभी ने, जो बिल्कुल आगे बैठे हुए थे और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे। तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी भी बात कर सकते थे या महानिदेशक सर वहाँ पे सामने आकर के सभी अभ्यर्थियों से बात की जा सकती थी। ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल हम लोग शांत तरीके से अनुशासित रह करके वहाँ पर हमारा धरना चल रहा था। इसके बाद उनके द्वारा ऑफिस में बुलाया जाता है और वहीं पर बात की जाती है। हालांकि वहाँ पर 11-12 जो मेंबर्स की जानकारी दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ साथियों के द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर 5 ही अभ्यर्थियों को अंदर बुलाया गया था, बाकी लोग वहाँ पर बाहर खड़े थे। शेष वहाँ पर जो है नीचे SCERT के सामने वहाँ पर धरने स्थल पर बैठे हुए थे। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे पिछले 2 महीने से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के भटक रहे हैं। पहले तो आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अब तो कोई इस मुद्दे पर बात करने तक को तैयार नहीं है। सीधे सीधे ये बोला जाता है कि सोचेंगे, देखेंगे, नियमावली देखेंगे, इस तरह की बातें जो कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देने वाली होती हैं और कहीं ना कहीं एक नकारात्मक कह सकते हैं आपकी, इस तरह की चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। आवेदन में जो त्रुटियां हुई हैं उसको सुधार का मौका दिए जाने की बात की जाती है। अरे भैया, कब तक मौका देंगे? 3 महीने होने को आ गए हैं, अभी आप मौका दे रहे हैं त्रुटि संशोधन? मतलब ये तो केवल एक बहाना जैसे हो गया है डिले करने का। ठीक है, तो इन्हीं सब की मांग को लेकर के यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी निदेशालय परिसर पहुंच गए और हाथों में पोस्टर बैनर लिए अभ्यर्थी परिसर में धरने पर बैठ गए। देर शाम तक वे प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस दौरान कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए नीचे नहीं आया। हालांकि महानिदेशक सर के द्वारा बुलाया गया था अपने ऑफिस में अभ्यर्थियों को, वो अलग बात है। अगर वहाँ पे देखिए होना तो ये चाहिए था कि चूंकि हम भावी शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, एक बार अगर आप सामने नहीं आ सकते थे, फ़ोन पर वार्ता कर सकते थे आप वहाँ पर, या फिर जो अधिकारी थे वे बाहर आकर के बात कर सकते थे कि हाँ भैया आपकी जो भी समस्या है, क्योंकि बिल्कुल जो प्रॉब्लम अगर सही हो, समस्या अगर सही हो और उसकी मांग को लेकर के अगर हम गए, हमारा जो हक है बिल्कुल मांगना, डिले समय से ज़्यादा ज़्यादा ही डिले हो रहा है तो बिल्कुल एक अभ्यर्थी पर्याप्त होता है। आवश्यक नहीं होता है कि वहाँ पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा करें तभी आप जो है हमारे समस्या पर ध्यान देंगे। लेकिन चूंकि अब आजकल अब क्या किया जाए दोस्तों, उसको लेकर के कुछ कह नहीं सकते। बस ये है, देखिए कुछ गलती तो मान सकते हैं जो चीज़ें पहले की है, लेकिन उसको लेकर के उसका खामियाजा हमें क्यों दिया उसका भुगतना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एक एक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग कल आ सके थे, बिल्कुल उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो लोग नहीं आ सके थे, बस उनसे इतना निवेदन है कि आप अगर आ सकते थे तो आपको ज़रूर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इसी की डिमांड, इसी की मांग की जा रही है कि आप मुझे दिखाइए कितने अभ्यर्थी हैं, कितनी संख्या, कितनी भीड़ है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अब शायद ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि कौन सी चैन सूची। तो दोस्तों ये तो हम बिल्कुल मान करके नहीं बैठ सकते हैं, बोलने वाले या जो सोचने वाले हैं अब क्या होने वाला है। और जो ये जानकारी दी गई थी कि डीजी सर ने ये कहा कि जैसे ही संशोधन का मुद्दा समाप्त होता है उसके बाद आप जो है टीचर शिक्षक बनने जा रहे हैं।
चूँकि दोस्तों SCERT निदेशालय के सामने हज़ारों की संख्या में भीड़ बैठी हुई थी। ये चीज़ें जो है बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए था। ठोस आश्वासन तो इसे मैं नहीं कह सकता हूँ दोस्तों। बाकी आप सभी साथियों से निवेदन है, इस पर आप लोग ज़रूर विचार करें, ज़रूर ध्यान दें। जो भी साथी, जो भी लीडर नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों से विशेष निवेदन है कि बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए था, ठोस आश्वासन मिलना चाहिए था। हमारा धरना भी समाप्त करा दिया गया उसके बाद, या हम लोगों ने धरना अपना समाप्त कर दिया, सभी लोग अपने अपने घरों को लौट आए। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप सभी लोग देख लीजिए यहाँ पर। हालांकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैं केवल 25 से 30 सेकंड का दिखा रहा हूँ। है और जल्दी ही संशोधन के बाद अत्यंत शीघ्र हो, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं विधायक जी से और मंत्री जी से मिलने के बाद, और आपका संशोधन के बाद अगली सूची जारी कराकर ही दम लेंगे। धन्यवाद सभी का आज आए हुए, बाकी घर पे रहे उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन कोशिश किया करें। इतना महाधरना था, सभी को आना चाहिए था। इस लाइव को इसके बाद शेयर कर दें। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। टीम के साथ ही घर पहुंचते ही, फोन चार्ज होते ही आप सबको बाकी सिरे से न्यूज देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये अनुपम साक्य जी थे। काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक होती है, सही होती है, और सभी जो लीडर होते हैं कहीं ना कहीं सही जानकारी ही देने का प्रयास सभी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और वही चीज़ें आप सभी को हमारे द्वारा भी बताई जाती हैं, जो जानकारी बिल्कुल सही हो, ऑथेंटिक हो, आप लोगों के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि फालतू की खबरें कोई भी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों वहाँ पर जो बुलाया गया था अभ्यर्थियों का, कुछ लोग बिल्कुल वहाँ पे बात कर रहे थे सामने खड़े होकर के, कुछ लोग वहाँ पे। अब एक देखिए इनके द्वारा एक बात और कही गई है कि मंत्री जी, विधायक जी, दोस्तों ये तो मुझे पता नहीं स्पष्ट रूप से, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं इन लोगों ने जो बताई है, तो कहीं ना कहीं हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर हमारे चयन सूची आप जारी कर दो, शासनादेश जारी कर दो अगली काउंसलिंग के लिए, बस बात समाप्त है। हमें आगे मतलब ही नहीं कि हम यहाँ पर किसी को परेशान करने का हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है। अब जो महानिदेशक महोदय ने कहा कि जैसे ही यहाँ पर त्रुटि संशोधन का मुद्दा पूरी तरह से निस्तारित हो जाता है, आप दोस्तों ध्यान दे लीजिए, मैं बार बार यहाँ पे आप सभी को आगाह कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे प्रकरण है 69,000 शिक्षक भर्ती की पहले लिस्ट से, बहुत सारे प्रकरण हैं। इसलिए भैया यहाँ पर कोई भी मुद्दा, कोई भी बहाना, केवल और केवल एक डिले हो रहा है, बस मैं और कुछ नहीं इसके आगे कहना चाहता हूँ। क्योंकि 90 दिन से 80-85 दिन से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम संशोधन का मुद्दा देख रहे हैं। मतलब इतना बड़ा मुद्दा है संशोधन। देखिए जो भी है अभ्यर्थी पीड़ित, बिल्कुल उनका समाधान होना चाहिए था, हम उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, अधिकतम 1 महीने, अधिकतम 1 महीना कह रहे हैं, 1 महीना भी नहीं जाना चाहिए था। और आप यहाँ पर 3-3 महीने का समय ले लेते हैं। क्यों इतना डिले किया जा रहा है? हम ये भी मानने को तैयार हैं कि बीच में कुछ अन्य प्रोसीजर चल रहे थे स्थानांतरण की वगैरह की, वो भी मान रहे, फिर भी अब तो हमारा चयन सूची जारी कर दिया जाना चाहिए, हमारे लिए शासनादेश आ जाना चाहिए। बल्कि ये बयान आता है कि कौन सी सूची, कैसी लिस्ट, नियमावली कौन सी, और सोचेंगे, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी। वो भी मतलब एक बड़े जिम्मेदार पद पर जो भी बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिनसे कि हमें बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। बस दोस्तों अभी भी लगातार हाथ जोड़कर एक निवेदन है प्रशासन से, शासन से, मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, कि सर हमारी मांग बिल्कुल पूरी तरह से जायज़ है, सही है। वेटिंग सूची खाली पदों पर जारी करने के लिए आपने भी कहा था, जून 2020 में आपने स्वयं आकर के कहा था, और हमें बहुत ज़्यादा आप पर भरोसा है, विश्वास है, आपसे उम्मीदें हैं, और योग्य है, चूँकि हम इसलिए योग्यता का सम्मान आपके द्वारा किया जा रहा है शुरू से ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। तो जल्द ही हम सभी अभ्यर्थियों के लिए आपकी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, सौगात मिलेगी खुशियों की। बहुत जल्द यहाँ पर शासनादेश और चयन सूची को लेकर के सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और आप सभी भी निवेदन करते रहे इसी तरह से हमारे पास या हमारे लिए, चूँकि हम भावी शिक्षक हैं, और उसी तरह से हमें आगे की जो भी रणनीति है बनानी है, आगे की जो भी जानकारी होगी आप सभी के बीच में साझा कर दी जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल में इतना ही। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिएगा, शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थर्ड काउंसलिंग वाला ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग न किए हों अभी तक।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में कमेंट में पिन करके दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।